MSc सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट टॉपिक स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिनॉप्सिस इंट्रोडक्शन डेफिनेशन स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7 टाइप्स के होते हैं। माइक्रोविली, डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, इंटरडिजिटेशन, बेसल इनफोल्डिंग, प्लाज्मोडेस्माटा। कंक्लूजन रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल। यह कोशिकांगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यह 7.5 से 10 mm थिक होता है जो लिपोप्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 55% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड, 4% लिपिड एंड 3% कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य फंक्शन सेल्स को उसके आसपास के वातावरण से बचाना होता है। यह सभी जीवित जीवों की सेल में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल में पाए जाते हैं। दूसरा नंबर है डेफिनेशन। सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है जो सेल्स के बाहरी और मध्य भाग को बनाता है। इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को आकृति व आकार प्रदान करती है। तीसरा स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ विशेष स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। ये जो स्पेशलाइज्ड की स्ट्रक्चर है वो आउट ग्रोथ से या इन ग्रोथ से बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर निम्न दिखाई देती है। ए नंबर है माइक्रोविली। माइक्रोविली सरफेस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करती है। यह बाहर की ओर आउटग्रोथ होने से बनती है। यह माइक्रोविली इपिथेलियल सेल के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, गाल ब्लेडर में, यूटरस सेल में, योक सेल में प्रेजेंट होता है। इस प्रकार माइक्रोविली का डायग्राम शो किया गया है। प्रत्येक माइक्रोविली बेलनाकार होता है। एक माइक्रोविली को माइक्रोविलस कहा जाता है जो 0 to 6 से 0 to 8 माइक्रोमीटर लॉन्ग तथा व्यास 0.1 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोविली के बाहरी डॉट लाइक स्ट्रक्चर को फजी कोट कहते हैं। यह एक सेल में ऑलमोस्ट 3000 माइक्रोविली प्रेजेंट होता है। बी नंबर है इंटरडिजिटेशन। जो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है वह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करती है। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म को 2 चैम्बर में बांटने का काम करते हैं और प्रभावी ढंग से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं। ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर इस प्रकार से। प्लाज्मा ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मटेरियल को 2 भागों में बांटने का कार्य कर रहे हैं और प्रभावी एक क्षेत्रफल का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद है सी नंबर है गैप जंक्शन। यह 2 सेल के बीच का जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर सेल जुड़ते हैं। जहाँ इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहाँ नैरो होता है। गैप जंक्शन खोखला, विशिंगस्ट्रॉम चौड़ा, हेक्सागोनल और एक जोड़ी सिलेंडर प्रेजेंट होता है। ये देख रहे हैं इस प्रकार गैप जंक्शन का डायग्राम है। ये जंक्शन पॉइंट है। इंटरसेलुलर स्पेस ये नैरो होता है, इसमें एक सिलेंडर प्रेजेंट होता है। प्रत्येक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कनेक्शन होता है। प्रत्येक कनेक्शन 6 प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है जिन्हें कनेक्शंस कहते हैं। चैनल के रूप में 2 कनेक्शन अरेंज की गई है। कैल्शियम आयन गैप जंक्शन के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। जब इंटरसेल्युलर कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो चैनल बंद हो जाता है। उसके बाद डी नंबर है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन यह एक जंक्शन है जहां 2 सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में इतनी तीव्रता से जुड़ते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस गायब हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आंतरिक सतह पर लकीरों की एक इंटरलॉकिंग नेटवर्क होता है। इसको सीलिंग स्ट्रैंड कहते हैं। प्रत्येक सीलिंग स्ट्रैंड प्रोटीन की एक दोहरी पंक्ति से बनता है जिसे ऑक्यूडिन्स या क्लोडिन्स कहते हैं। आप देख रहे हैं इस प्रकार से टाइट जंक्शन की स्ट्रक्चर यहाँ शो की गई है। उसके बाद ई नंबर है डेस्मोसोम्स। ये 2 सेल के बीच के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के घने क्षेत्र होते हैं जहाँ से ठीक टोनोफाइब्रिन विकिरण होता है। डेस्मोसोम्स हृदय के मांसपेशी में, त्वचा के मांसपेशी में पाए जाते हैं। जो डेस्मोसोम्स होते हैं वो 2 सेल को अच्छी तरह से जोड़ने में हेल्प करते हैं। ये देख रहे हैं 2 सेल को अच्छी तरह से जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं और यहाँ से टोनोफाइब्रिन निकला हुआ है। और ये डेस्मोसोम्स होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बेल्ट डेस्मोसोम। बेल्ट डेस्मोसोम ठीक टाइट जंक्शन के नीचे पाया जाता है। यह एपिथेलियमी सेल की सेल मेम्ब्रेन के भीतर की ओर सीमाओं को घेरे हुए एक पट्टी के रूप में होता है। अंतरकोशिकीय स्थान महीन तंतुओं से भरा होता है। बेल्ट डेस्मोसोम अंतराल को बंद करने में हेल्प करता है और भ्रूण के उपकला कोशिकाओं
के आंदोलन और आकार के परिवर्तन में भी हेल्प करता है। और दूसरा है स्पोर्डेस्मोसोम। दो सेल के बीच डिस्क आकार की बिंदु होती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रेटम को जोड़ते हैं। यह यांत्रिक लगाव के लिए होता है। तीसरा है हेमीडेस्मोसोम। यह आधे डेस्मोसोम्स होते हैं, अर्थात डेस्मोसोम्स के समान होते हैं। अंतर हेमीडेस्मोसोम्स का बाहरी हिस्सा कोलेजन फाइब्रिल कोएटेड होता है, जबकि डेस्मोसोम्स में यह नहीं पाया जाता है। यह सेल की सेल मेम्ब्रेन में शामिल करने में हेल्प करती है। तीसरा है सेप्टेड डेस्मोसोम। इंटरसेल स्पेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच कई अनुप्रस्थ सेप्टा का निर्माण करता है, अर्थात सेप्टा बनाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेप्टेड डेस्मोसोम्स कहा जाता है और यह इनवर्टिब्रेट के इपिथेलियल सेल में पाए जाते हैं। उसके बाद है F नंबर है बेसल इनफोल्डिंग। बेसल इनफोल्डिंग फिंगर लाइक प्रवर्ध हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और बेसल सेल के इनफोल्डिंग से होता है। यह किडनी के सेल्स में प्रेजेंट होता है। सेप्टा के रूप में कई कार्य करते हैं। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस जगह से निकलते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन को फेस करता है। यहाँ से ये इनफोल्ड होकर बेसल इनफोल्डिंग का निर्माण करते हैं। ये देख रहे हैं, इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखाई गई है बेसल इनफोल्डिंग का। जी नंबर है प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल के बीच का साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है जो एक पुल का निर्माण करता है, जो सेल वाल में बहुत छोटे छोटे ओपनिंग के रूप में पाया जाता है और इन ब्रिज की ओपनिंग को पिट कहा जाता है। पिट के द्वारा दोनों साइटोप्लाज्म जुड़े रहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा तरल पदार्थ के परिवहन में हेल्प करता है, मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में जाने में हेल्प करता है। ये देख रहे हैं, पिट के द्वारा एक दूसरे मटेरियल को एक दूसरे में भेजते हैं और एक ब्रिज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। 4 नंबर है कंक्लूजन। स्टडी से पता चलता है कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। यह कोशिका द्रव्य और उनकी कोशिकाओं के बाहरी वातावरण के बीच मध्य सीमा बनाती है। हमने इस अध्ययन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विशेष स्ट्रक्चर का पूरा अध्ययन किया है। रेफरेंस है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, पी के गुप्ता, बाई डी रॉबर्टिस, बाई नेट।